हे वेलकम बैक टू द चैनल इवन होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्सएसडी का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई दिस फॉरेक्स फोरकास्ट इज गोना बी द वेरी स्पेशल फॉरेक्स फोरकास्ट फॉर मी बिकॉज भाई आई एम इन सम इमोशनल नॉस्टैल्जिक प्लेस एंड वही ये प्लेस ना बहुत नॉस्टैल्जिक है। आई एम समवेयर इन द यूपी, आई वांट से वेयर इज दैट, बट आई एम इन द उत्तर प्रदेश जस्ट दैट एंड बहुत नॉस्टैल्जिकली फील कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो मैं वहीं पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ से मेरी नॉस्टैल्जिकल मेमोरी जुड़ी है। एंड ज़्यादा इमोशनल बेकार में नहीं आ जाए भाई, शुरू कर दे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो भाई 3 मंथ ले चलते हैं। 3 मंथ टाइम फ्रेम में भाई अगेन वन सेकेंड ट्रेंड तो भाई मार्केट का बहुत बोल है भाई। एंड चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। एंड मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड टोटली बोल है। एंड ये जो मंथली की कैंडल है ना भाई, इसने लाया रिट्रेसमेंट। लास्ट मंथ की कैंडल ने लाया रिट्रेसमेंट भी 61% का। मार्केट ने 61% का रिट्रेसमेंट लाया लास्ट मंथ। तो भाई यहाँ पर अगर मार्केट के पास जो पेंडिंग लेवल्स पड़े हैं तो वो है भाई यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पर मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग एंड 930 का साइकोलॉजिकल लेवल है 920 का। एंड ये जो ओपनिंग क्लोजिंग यही रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के पास एक मंथली ओपनिंग क्लोजिंग एरिया है, नीचे में एक फिब रिट्रेसमेंट है, सॉरी हाफ वीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने मंथली में ना अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड अपना रैली बना दिया है भाई। क्योंकि यहाँ से जैसे ही कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इज गोइंग अ गुड बुल मूव। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर गुड बुल मूव बिकॉज यहाँ पे देखो मार्केट का बिहेवियर और रिदम दोनों भी ऐसे करा कि बुल बुल रिट्रेसमेंट बुल एंड कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट देन बुल देन रिट्रेसमेंट देन। तो एक्सपेक्टेशन बुली है ना भाई। तो जिस हिसाब से मार्केट का मंथली ट्रेंड है वो तो अपना बुलिश ही है। एंड लेवल्स कह सकते हो मार्केट में मंथली का हाफ वीक पड़ा है एंड अब में एक ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ा है जो कि रेजिस्टेंस भी है भाई। एंड चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे भाई तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छे खासे लेवल्स पड़े हुए हैं। एंड इफ़ यू कम टू द वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अराउंड 50% के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया, विच मीन्स मार्केट अगर इतनी बुलिश होती तो मार्केट वीकली का 50% जोन ब्रेक करती। मार्केट ने इतना बुलिशनेस शो किया भाई। मार्केट गया वीकली पूरा वीक गया 850 तक गया था भाई। 850 तक जाकर भी मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। तो मार्केट अगर इतनी बुलिश होती तो मार्केट तो ब्रेक करती। बट भाई यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है, नीचे से तो बोल रही है भाई, बट यहाँ से देखो मार्केट ने जैसे रेजिस्टेंस सेट किया, मार्केट शायद क्या पता मार्केट ये लो ये हाई एंड ये लो फिर ये गिरा देन ये फिर लो, क्या पता ऐसे बना के चल जाए भाई। अगर आप मार्केट का रिदम समझोगे ना तो मार्केट इज प्योरली प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन। एंड अभी मार्केट में जोन्स देखोगे तो एक ऑल टाइम हाई का लेवल है। सॉरी फॉर द सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। बट अभी देखोगे तो भाई यहाँ पे देखो मंथली का वीकली का ऑल टाइम हाई लेवल है एंड 3 मंथ का हाफ वीक लेवल भी है, जो कि 3 मंथ टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखोगे तो 3 मंथ टाइम फ्रेम में ना एक हाफ वीक का लेवल पड़ा है, जो कि ये मैं अगर आपको ड्राइंग डिलीट करके बताऊँ तो 3 मंथ टाइम फ्रेम में ना एक ये पड़ा है हाफ वीक लेवल पड़ा है, जो कि मार्केट के पास 5130 का साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, जो कि 30 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड अगेन बहुत वीकली में अगर आप आओगे तो एक अच्छा खासा क्लियर स्ट्रक्चर दिख चुका है कि मार्केट वीकली के अनवांटेड कैंडल से उठ रहा है। एंड इफ़ यू गाइस सी डीपली, इफ़ यू गाइस ऑब्जर्व डीपली कि मार्केट ना वीकली में ओपनिंग क्लोजिंग और लिक्विडिटी एरिया को मार्केट अभी पेंडिंग छोड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इस वाले ओपनिंग क्लोजिंग एरिया को ना मार्केट हैज़ लेफ्ट, बिकॉज मार्केट हैज़ लेफ्ट ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर ई एम ए। तो देखो भाई यहाँ पर वीक के अंडर क्लोजिंग आया एंड फिर रिट्रेसमेंट लगा, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल भी है वीकली का और लिक्विडिटी भी एरिया भी है। तो वीकली का थोड़ा सेलिंग प्रेशर के पास ज़्यादा दिख रहा है। एंड जो स्ट्रक्चर हमको वीकली में दिख रहा है इट कैन बी कंसिडर एज एन हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी। हाँ हो सकता है कि एक पैटर्न लिक्विडिटी हो, शायद से यहाँ से लोअर हाई बन जाए जो कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप कर कर फिर बाइंग मूव दे दे। बट जिस हिसाब से प्राइस एक्शन किया रहा है उस हिसाब से मार्केट में सेल आना बनता है डेली टाइम फ्रेम में। जो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में फिर रिट्रेसमेंट रिएक्ट हो रहा है उस हिसाब से लेट्स सॉरी वीकली। सो चलते वीक डेली टाइम फ्रेम में। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे भाई तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास अब में एक लेवल पड़ा है
जो कि डेली का फिब रिट्रेसमेंट लेवल। तो डेली का फिब रिट्रेसमेंट लेवल तो 61% एक्चुअली टैप है। अब आप कहोगे कि भाई कौन सा लेवल कह रहा है, तो 61% तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक्ट हो रहा है। एंड आई एम गोना शो यू द लेवल विच आई एम शेयर विद यू। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 4795 यानी 4800। सो 4800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल में 60% का रिट्रेसमेंट लेवल है डेली का, तो विच इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। एंड अगर आप देखोगे तो ध्यान से बैक टू बैक कई सारे दिनों की कैंडल ना यहाँ पर क्लोज हुए, इसके ही अंडर में क्लोज हुए, बैक टू बैक कई सारे कैंडल इस सर्कल के अंदर इस रेजिस्टेंस के बिलो में ही क्लोज हुए। तो इतनी बुलिश होती मार्केट तो क्या उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती। और अगर आप और एक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जो कि भाई मार्केट में इस वाले मार्केट में हमेशा ध्यान रखना भाई, साइकोलॉजिकल नंबर को साथ रख के ट्रेड करना। जहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है वहाँ पर भाई ट्रेड पंच करने से विचार करना, सोचना। बट अभी मैं कह रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट को लगाओगे देखोगे इस जोन में ज़्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है। अगर मेरे को पूछो तो भाई इस जोन में सबसे ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है मेरे को सेलर्स, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट कि मार्केट थोड़ा सेलर्स को इनवाइट करना चाहता है। बिकॉज जो गोल्ड अभी जो मैनिपुलेशन कर रहा है ना, तगड़े कर रहे हैं। एंड उस मैनिपुलेशंस के लिए मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सेलिंग का आ सकता है प्रेशर, क्यों नहीं, बिकॉज सबको लग रहा है भाई ये लोअर से डबल बॉटम बन रहा है, बट दोनों प्रोबेबिलिटी रखा जाए तो सेल की भी प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्योंकि मार्केट ने किया क्या है भाई, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने लोअर हाई बनाया बस, शायद से एक मैनिपुलेशन करके डबल टॉप भी बन जाए, बट दैट्स ऑल सेकेंडरी। चलते 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन में है भाई। 4 आवर में मार्केट इज अलाइनिंग इन ट्रेंड लाइन। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो फिब रिट्रेसमेंट में मार्केट हैज़ एग्जैक्टली टेस्टेड द 61% फिब रिट्रेसमेंट लेवल। एंड मार्केट उस चीज़ को सपोर्ट ऐड कर रही है, विच मीन्स मार्केट कैन गिव अ गुड मूव। एंड मार्केट जो अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी लाइन हो रहा है। एंड यहाँ पर मार्केट में 4 आवर अनवांटेड रेजिस्टेंस भी है, डेली का हाफ वीक लेवल भी है, जो कि मैंने आपको पहले से बताया भाई। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो हाफ वीक लेवल पड़ा है डेली का, जो कि इस वाले हाफ वीक का मार्केट में लेवल पड़ा है, जो ये डेली का हाफ वीक लेवल पड़ा है। वहीं पर मार्केट का 4 आवर अनवांटेड कैंडल पड़ा है, विच मीन्स मार्केट इज गोना एक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन। एंड आई वुड से मार्केट कैन गिव अ गुड फॉल फ्रॉम दैट लेवल। मार्केट में वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है भाई। एंड अगर आप देखोगे तो 4 आवर स्ट्रक्चर में, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे, इफ़ यू आर गोना सी प्रॉपरली व्हाट इज द मार्केट डूइंग इन द 4 आवर स्ट्रक्चर। ये हाई था भाई, उसके बाद क्या बना, ये लो, फिर उसके बाद क्या बना, ये लो। शार्प पॉइंट से मार्केट ना लो बनाती जा रही है। नो मैटर्स की विक बड़े बना रही है, बाइंग का साइड विक दे रहे हैं, नो मैटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट हायर लो विथ फिब रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगा रही है, विच मीन्स द मार्केट इज एक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन इट। एंड जो भी देखा जाएगा तो कर्व भी देख लो, कर्व जो है अलाइन हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में जो है कर्व अलाइन हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में विद ट्रेंड लाइन अलाइन हो रहा है। एंड अगर आप मार्केट में भी ट्रेंड भी देखोगे ना तो इट्स एन इनडिसीजन ट्रेंड, क्योंकि ना डॉजी बन चुका है वीकली में, कहीं ना कहीं अराउंड ना थोड़ा बहुत बाइंग का दिखा चुका है प्रेशर, बट स्टिल मार्केट इज इन द इनडिसीजन लेवल, जहाँ पर मार्केट स्पाइक कहीं पर भी दे सकता है। अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट माई एनालिसिस तो भाई यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा एंड देन उसका रीटेस्ट होगा, देन उसके बाद भाई यहाँ पर या तो होगा बाई या तो होगा सेल, यहाँ पर ब्रेक डाउन पे होगा सेल, ब्रेकआउट पे होगा बाई। तो दिस वाज ऑल माय एनालिसिस गाइस। एंड अप टू अगर बाइंग आया तो 850 इज़ माय लेवल। एंड सेकेंड इज़ अगर सेल आया तो 650 इज़ माय लेवल। तो भाई मार्केट अभी 750 पे पड़ा है, दोनों की तरफ 1000 पिप का मुंह बचा है। एंड अगर मार्केट जिस तरह से फॉल कर रहा है, मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस से जिस हिसाब से फॉल कर रहा है ना, मार्केट फॉल करता ही जाएगा। बिकॉज अगर आप मार्केट को लाइन चार्ट में लगा कर समझोगे तो भाई मार्केट इज क्रिएटिंग एंड डबल टॉप है ना, डबल टॉप यानी मार्केट में डबल टॉप का मूव और बन चुका है। तो मार्केट ना अभी मूव बनाएगा, जो ये मूव बनेगा ना तो विच मीन्स मार्केट इज गोना गो दिस। तो यहाँ पर 4700 तो आना बनता है भाई मार्केट का, नो डाउट 4700 इज साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ पर आ सकता है मार्केट। चलते हैं MCX में। एंड इफ यू सी MCX तो MCX ने ना जो है MCX ने नीचे का गैप तो फिल कर दिया, बट एक चीज़ ध्यान रखना,
मार्केट यहाँ पे जैसे कि आप फील करा, मार्केट उठा भी भाई, उठ कर भी मार्केट ने हाई नहीं बनाया, इसके कंपैरिजन में मार्केट ने लो बनाया, विच मीन्स द मार्केट इज एक्टिंग एट रेजिस्टेंस अगेन, द मार्केट कैन गो टू द बेरिशनेस टू। थोड़ा मैं बेरिश के साइड ज़्यादा अलाइन हूँ, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स एंड जो भी कॉम्प्लीमेंट्स है बेरिश के साइड ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं कंपेयर टू बुलिश साइड। दैट्स वाई आई पर्सनली ऑब्लिगेट सेलिंग प्रेशर इन द गोल्ड। तो इट वाज ऑल माय XAUUSD एनालिसिस। तो भाई कर शायद ब्रेकआउट रिटेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अभी 750 के नीचे भी क्लोजिंग दिया है। एंड इफ यू सी कि मार्केट कर क्या रहा है, एंड वेट, अभी देखोगे तो मार्केट हाई लो लो तो बना रहा है, बट क्या पता मार्केट अगर यहाँ से लोअर हाई भी बनाकर मार्केट आ जा सकता है, बट देखा जाए तो 61 से लोअर हाई भी बन सकता है। बट हमको जाना है ट्रेंड के साथ भाई। अगर मार्केट का ट्रेंड 4 आवर में बात करोगे तो कहीं से भी हमें एक प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है भाई मार्केट इज गोना फॉल बुल फॉल, बट यहाँ से दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर बुल मूव लोअर हाई रिट्रेसमेंट लोअर हाई विथ रिट्रेसमेंट, बट यहाँ से दिख रहा है ओवर फॉल। अब प्रायोरिटी दे तो किस ट्रेंड को दे भाई? लग नहीं रहा है आपको मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर गोल्ड का? गोल्ड को समझो, साइकोलॉजिकल लेवल को समझो, साइकोलॉजी को समझो, गोल्ड के साइकोलॉजी को समझो। हर ट्रेडर जो गोल्ड को ट्रेड करता है उससे अपने ही तरीके से ट्रेड करता है, उसके साइकोलॉजी को समझो, रिटेलर्स के माइंडसेट को समझो। मार्केट में गोल्ड इज़ नॉट फॉर अ बिगिनर। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ भाई साहब, अभी इतना ही है। तो इट वॉज ऑल माई XAUSD का एनालिसिस गाइस। तो ये एनालिसिस थोड़ा लॉन्ग बन गया शायद, बिकॉज ये यूपी में एनालाइज किया गया है। लाइव मेरा एक्सपीरियंस है भाई, यूपी में क्या ही लग रहा है भाई। आई एम फीलिंग लिटरली, आई एम फीलिंग लाइक समथिंग। क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है? नंग गुरता बोलते ये ना थे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, बट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है विथ फ्लो हो रहा है, एंड जस्ट हो रहा है, इतना ही। ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ। आई इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ बट आई डोंट फील, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। तो इट वाज ऑल माय XAUSD एनालिसिस। सब चीज़ को साइड में रखते हैं, कीप फोकसिंग ऑन द चार्ट्स गाइस, दिस ऑल डिस्ट्रैक्शन कम इन लाइफ। तो इट वाज ऑल माय XAUSD एनालिसिस गाइस। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस। भैया